आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज के बारे में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। जैसे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या इसकी वजह से हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है? ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या हमारी किडनी प्रभावित हो सकती है? क्या इससे हमारी याददाश्त पे कुछ फर्क पड़ सकता है? क्या हमारी बॉडी में पेन रह सकता है? क्या हमारे जॉइंट डीजनरेट हो सकते हैं, यानी जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? इन सारे सवालों का अगर मैं जवाब एक शब्द में देना चाहूं तो इसका आंसर है यस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो इसकी वजह से आपकी आंखों में क्या प्रॉब्लम होगी और कैसे होगी। तो अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो इसकी वजह से आपके रेटिना के अंदर, यानी आई का एक सेंसिटिव पार्ट होता है जो इमेज बनाता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं, उसके अंदर न्यू ब्लड वेसल्स बनेगी और आपका रेटिना उसमें डैमेज होना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से आपकी विजन लॉस हो सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो विजन लॉस होता है वो परमानेंट विजन लॉस होता है, यानी अगर एक बार आपकी आंख की रोशनी गई तो उसको वापस करना नामुमकिन होगा। इसी तरीके से इस कंडीशन को अगर मैं बताऊं कि डायबिटीज इरेगुलर हो रहा है तो आंख में जो प्रॉब्लम होती है इसे मेडिकल भाषा में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है, क्योंकि रेटिना में ये प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं आपकी किडनी के बारे में बात करूं तो किडनी में भी सेम कंडीशन होती है कि जो ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो उस कंडीशन में टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होती है और उसकी वजह से जो टिश्यू है वो डेथ होने लगती है उसकी वजह से। और किडनी में जो प्रॉब्लम होती है उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। और नेफ्रोपैथी के अंदर भी सेम टिश्यू में हाइपोक्सिया डेवलप होता है, न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होता है। इसी तरीके से बॉडी में अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपके पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है, यानी जो हमारा न्यूरॉन है उसमें न्यूराइटिस डेवलप हो सकती है, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है न्यूरॉन की, जिसको हम एक्सोलीमा कहते हैं, उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ओवरऑल अभी आपको समझना है। इसी तरीके से जॉइंट का जो लोग सवाल करते हैं तो जॉइंट के अंदर जो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है उसके डैमेज होने के भी चांस इंक्रीज हो जाते हैं। ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपको एनी हाउ अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारे कॉम्प्लिकेशन से दूर रहें। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस कब डेवलप होते हैं, कैसे, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली ब्लड शुगर आपका 2, 4, 10 दिन अगर इरेगुलर रहेगा तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। लंबे समय तक अगर ऐसा होता है, मिनिमम मैं ये कहूं कि 5 से 10 साल तक अगर ऐसी कंडीशन रहती है कि आप अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में नहीं रखते हैं, तब इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। तो आप अपनी दवा को नियमित रूप से लें, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि हमको शुगर हुआ था और हमने पहले दवा ली थी, अब दवा लेना बंद कर दी है, अब ठीक हो गया है। अगर आपने प्रॉपर मॉनिटरिंग की है, प्रॉपर ब्लड शुगर को चेक किया है, आप देख रहे हैं कि नॉर्मल हो गया है, और जब दवा बंद करना चाहते हैं तो आप जो है डॉक्टर की सलाह से ही दवा बंद करें, अपने से दवा बंद ना करें, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी नील के बराबर है कि आपकी डायबिटीज आपको हुई है और वो ठीक हो जाए। हाँ, हालांकि ये रिवर्स हो सकती है, ठीक हो सकती है अगर आप अपना जीवनचर्या पूरी तरीके से बदलते हैं, अपनी दिनचर्या, खान पीन, एक्सरसाइज, इन सारी चीजों पे ध्यान देते हैं तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट मैं देखता हूं जो ऐसे हैं कि उन्होंने देखा कि ब्लड शुगर उनकी 1-2 बार नॉर्मल आई है और उसके बाद वो दवाइयां बंद कर देते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। उनको शुगर की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और जब उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो उनको पता चलता है कि हमको तो शुगर है, जबकि ऑलरेडी शुगर उनको होती है शरीर में, बस उनको ये चीज पता नहीं होता है। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करिए। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद दवा को बदलने का निर्णय लें। थैंक यू।